अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आपने ये ज़रूर सुना होगा कि दाल मत खाओ, टमाटर बंद कर दो, पालक छोड़ दो। लेकिन दोस्तों सच ये है कि इन चीज़ों को बंद करने से आपके यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो भी यूरिक एसिड है इसका सिर्फ 20% जो है वही खाने से बनता है। बाकी का 80% जो है वो आपकी बॉडी खुद बनाती है। जी हाँ, ये ठीक है कि यूरिक एसिड में आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना करना ही आपके लिए काफ़ी नहीं है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल होम रेमेडी बताने वाला हूँ जो कि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें समझाऊंगा। पहला, यूरिक एसिड बनता क्यों है। दूसरा, बनता है तो ये तो ठीक है, लेकिन बॉडी से फिर ये बाहर क्यों नहीं निकलता है। और लास्टली, एक ऐसी ड्रिंक जो कि यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। देखिए दोस्तों, हाई यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो कि चुपचाप बढ़ती रहती है। अगर आपको सुबह उठते ही अपने पैर के अंगूठे में तेज़ दर्द होता है या घुटनों में आपकी अकड़न सी होती है तो ये बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। तो पहले ये समझ लीजिए कि यूरिक एसिड आता कहाँ से है। देखिए, आपकी बॉडी की सेल्स जो हैं इनमें एक चीज़ होती है जिसका नाम है प्यूरिन्स। अब हमारी सेल्स की अपनी एक लाइफ होती है। अब जब ये लाइफ पूरी हो जाती है तो पुरानी सेल्स टूटती हैं और उसकी जगह पर नई सेल्स बनती हैं, और इसी टूट फूट के दौरान इन प्यूरिन्स से जो है वो यूरिक एसिड बनता है। और ये एक ऐसी बात है जो कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। मतलब आपके लगभग 80% जो यूरिक एसिड है बॉडी में, वो बॉडी खुद ही बना रही है और सिर्फ 20% जो है वो आपका खाना बना रहा है। इसलिए सिर्फ दाल पालक बंद करने से आपको पूरा फ़ायदा कभी नहीं मिलेगा। पूरा फ़ायदा तब मिलेगा जब आप यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी में बढ़ रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे। और ये काम करती हैं आपकी किडनीज़। जी हाँ, पेशाब के ज़रिए किडनीज़ यूरिक एसिड को बाहर निकालती हैं, लेकिन जब ये यूरिक एसिड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि किडनीज़ उसे पूरी तरह से फ्लश नहीं कर पाती हैं, या जब किडनीज़ की जो फ्लशिंग पावर है वो धीमी हो जाती है, तो यूरिक एसिड धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये हमारी जोड़ों के अंदर जमने लगते हैं, और इसी वजह से जो हमारे जोड़ हैं उनके अंदर दर्द और सूजन, इन्फ्लेमेशन वगैरह पैदा होता है। तो चलिए, अब जब आप ये समझ गए हैं दोस्तों कि यूरिक एसिड बॉडी में आता कहाँ से है, बनता कैसे है, बढ़ता कैसे है, आइए जानते हैं उस रेमेडी के बारे में जो कि एक सिंपल सी ड्रिंक है, आपके किचन में 5 मिनट में तैयार हो जाती है और यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लीजिए। अगर आप अपनी किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो अब आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी ऑनलाइन हेल्थ असेसमेंट सर्विस का लाभ लेना पड़ेगा। आपको बस एक फॉर्म भरना होगा इसके लिए, जिसमें कि आपको अपनी प्रॉब्लम की पूरी डिटेल, लाइफस्टाइल के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें फिल करके भेजनी होगी। आपकी इन्हीं डिटेल्स के बेसिस के ऊपर मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का पूरा एनालिसिस करके ये बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम की असल वजह क्या है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कोई टेलीफोनिक या वीडियो कंसल्टेशन सर्विस नहीं है। ये एक कम्प्लीटली ऑनलाइन सर्विस है जिसका मकसद आपको सही दिशा में गाइड करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए मेन टॉपिक पर वापस आते हैं और अब उन 2 इंग्रेडिएंट्स की बारे में बात करते हैं जिनकी मदद से आपको अपना ये यूरिक एसिड वाला जो रेमेडी है ये बनाना है। इसके लिए आपको पहली चीज़ जो चाहिए वो है हरा धनिया। जी हाँ, सिंपल सी चीज़ है, हर घर में मिल जाती है। हरा धनिया एक नेचुरल माइल्ड डाययूरेटिक है, मतलब ये जेंटली पेशाब के फ्लो जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। और ज़्यादा पेशाब का मतलब क्या होता है? ज़्यादा पेशाब का मतलब है किडनी यूरिक एसिड को ज़्यादा आसानी से फ्लश कर देती हैं। साथ ही साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट भी है, जिससे कि जोड़ों की सूजन और जलन जो है वो भी कम हो सकती है। दूसरी चीज़ जो इसमें आपको चाहिए वो है नींबू। अब नींबू भी आप सभी के घरों में आराम से आपको मिल जाएगा, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नींबू में क्या होता है? नींबू में साइट्रेट और विटामिन सी होता है। साइट्रेट किडनीज़ को ज़्यादा यूरिक एसिड बाहर निकालने में मदद करता है और पेशाब को हल्का सा एल्कलाइन बनाता है। और विटामिन सी जो है ये यूरिक एसिड के क्लियरेंस को सपोर्ट करता है। एक रिसर्च में गाउट और हाई यूरिक एसिड वाले लोगों ने जब 6 हफ्ते तक रोज़ाना नींबू पानी पिया तो उनके यूरिक एसिड लेवल में कमी देखी गई और किडनी फंक्शन भी बेहतर हुआ। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही आसान है। आपको बस 1 कप ताज़े हरे धनिया के पत्ते लेने हैं, अच्छे से धोकर इन्हें ले लीजिए और इन्हें आप 250 ml हल्के गर्म पानी के साथ ब्लेंड कर लीजिए, मिक्सर में चला लीजिए।
इसके बाद इस मिक्सचर को आप एक पतली सी छलनी या फिर बारीक सूती कपड़े में गिलास में छान लीजिए, अच्छे से निचोड़ लीजिएगा ताकि एक एक बूंद जो है इसके रस की वो आपके गिलास में निकल जाए। और उसके बाद फाइनली इसमें आप मिलाइए 1 टेबलस्पून ताज़ा नींबू का रस और इसको आप ताज़ा ताज़ा पी लीजिए। रखिए मत ज़्यादा देर, फ़ौरन इसको आप पी लीजिए। इस ड्रिंक को आपको बस 1 गिलास रोज़ाना मिड मॉर्निंग यानी लगभग 10-11 बजे के आसपास, जब आपका पेट हल्का सा भरा हुआ भी होता है, हल्का सा खाली भी होता है, उस टाइम आपको इसको लेना है। बिल्कुल खाली पेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेहतमंद हैं तो इसे आप रोज़ाना पीजिए, लेकिन अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है पेट में, या फिर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, या फिर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है, तो ऐसे में इसको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हफ्ते में 3-4 बार ही ले लें, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। बट हेल्दी हैं तो आप चाहें तो रोज़ाना भी ले सकते हैं। इसके साथ आप दिन भर पानी खूब सारा पीजिए। ज़्यादा पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये आपके किडनी के फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करता है, और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको धीरे धीरे कम करने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड जो है वो जब आप वज़न कम करते हैं तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी में कम बनता है, आपकी बॉडी जल्दी हील होती है और आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, पानी ज़्यादा पीना है और अगर वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करनी है कि अपना वज़न आपको कम करना है। तो बस इन बातों का ध्यान रखिए, इस रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए एंड आई एम श्योर आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। वीडियो काम की लगी हो, कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए या किसी ऐसे के साथ शेयर कीजिए जिसको आपको पता है कि गाउट की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, हो सकता है उसके काम आ जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।